मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। होठों में होठ और दोनों लड़के एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। रुद्राक्ष को डर भी लग रहा था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह दीपक नहीं है, ये बोई वाला भूत है जो कि कॉलेज में है और अब ये दीपक के अंदर घुस गया है, इसलिए दीपक उसे चूम रहा है। डर के मारे रुद्राक्ष कुछ भी नहीं बोल रहा था और दीपक रुद्राक्ष के होठों को अब अपने दांतों से चबाने लगा था। वो धीरे धीरे उसके होठों को ऐसे मसल रहा था अपने मुंह में, मानो गुलाब की पंखुड़ियों को वह अपने मुंह में भरकर उनका रस निचोड़ रहा हो। रुद्राक्ष डरा हुआ था, इसलिए खामोशी से बिस्तर पर स्थिर पड़ा रहा, मतलब एकदम सीधा पड़ा रहा। और दीपक रुद्राक्ष की गर्दन को चूमने लगा। उसका एक हाथ रुद्राक्ष की गर्दन के दूसरी तरफ था और एक तरफ वो रुद्राक्ष की गर्दन को चूम रहा था। वो अपने हाथ से रुद्राक्ष के पूरे चेहरे को सहलाया जा रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। कमेंट में यार सभी लोग हार्ट छोड़ा करो। साथ ही वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर किया करिए। और 10 मई को रात 10 बजे मैं लाइव पर आने वाला हूँ आप लोगों से बात करने, सो डेट याद रखिएगा। रुद्राक्ष के तो हाथ पैर जम गए थे। उसे इतना डर लग रहा था कि मानो उसके मुंह से कुछ आवाज निकलना चाहती हो, पर फिर भी उसके मुंह के अंदर घुटके ही रह गई हो। और उधर दीपक रुद्राक्ष को बस चूम रहा था। चूमते चूमते दीपक ने रुद्राक्ष की शर्ट्स के बटन खोल दिए और अपना एक हाथ अंदर डाल दिया। रुद्राक्ष के पूरे बदन में मानो करंट सा दौड़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या उसे चिल्लाना चाहिए या उसे बस यूं ही पड़े रहना चाहिए। उसे डर था कि अगर ये दीपक नहीं, ये वो वाला भूत है, तो पता नहीं वो उसके साथ क्या क्या करेगा, क्योंकि दीपक तो कभी इतना हिम्मत दिखाता था नहीं। रुद्राक्ष ने उसे इससे पहले भी कई बार हिंट दिए थे, पर दीपक ने हमेशा इग्नोर कर दिया, एक दोस्त की तरह। डरा सहमा रुद्राक्ष धीरे से दीपक के कान में बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? दीपक ने रुद्राक्ष की आंखों में आंखें डाली और रुद्राक्ष से बोला, क्यों, तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? दीपक की आवाज सुनकर रुद्राक्ष के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया था ये दीपक नहीं, ये वो कॉलेज वाला भूत है। दीपक, ओ दीपक, तुम कहाँ हो? लौट आओ ना, तुम जल्दी वापस आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। और दीपक, जो कि अब दीपक न रहकर किसी और के काबू में हो गया था, जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि उसके कमरे के बाहर आवाज जा रही थी, पर फिर अचानक से वो खामोश हो गया। उसने रुद्राक्ष की शर्ट को कॉलर से पकड़ा और कसकर दोनों हाथों से शर्ट को चीर दिया, मानो वो शर्ट को फाड़ देना चाहता हो। रुद्राक्ष डरा हुआ था। उसने रुद्राक्ष को पलट दिया। रुद्राक्ष उल्टा लेटा था और दीपक रुद्राक्ष की पीठ पर हाथ सहला रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। कल रात 10 मई रात 10 बजे मैं लाइव पर आऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बात करना चाहेंगे। रुद्राक्ष इस कदर डरा हुआ था कि वो बस कुछ कह ही नहीं रहा था। जो कुछ भी दीपक कर रहा था वो उसे करने दे रहा था। दीपक ने रुद्राक्ष का एक हाथ पकड़ा और उसे कसकर उसकी पीठ पर सटा दिया और बोला, ऐसे ही रहना, हिलना मत। रुद्राक्ष ने आवाज में कुछ बदलाव पाया। उसे लगा यह आवाज दीपक की है। उसने तुरंत दीपक से कहा, दीपक। दीपक तुरंत बोला, हाँ रुद्राक्ष, बताओ। रुद्राक्ष बोला, तुम दीपक ही हो ना? दीपक हंसने लगा और बोला, मैं दीपक नहीं तो और कौन होगा? पर यह बताओ, मैं तेरा हाथ क्यों पकड़े हुए था? क्या कर रहा था मैं? रुद्राक्ष दीपक से बोला, तुम्हें याद नहीं है तो अच्छा ही है, चलो तुम सो जाओ। पर दीपक, वो तो सोने के मूड में ही नहीं था। उसने रुद्राक्ष से कहा, पीठ तो बहुत चिकनी है यार तुम्हारी, जरा सामने घूमो, सामने से भी तो देखूं तुम्हें। रुद्राक्ष हंसने लगा और बोला, क्या इससे पहले तुमने कभी मुझे देखा नहीं है जो आज ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसा लग रहा था मानो रुद्राक्ष और दीपक के बीच में अभी कुछ हुआ ही नहीं था। रुद्राक्ष भी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, कहाँ वो डरा हुआ था। कि तभी दीपक की आवाज फिर से गुर्राने लगी, घूम जा तू। इतना सुनते ही रुद्राक्ष का पूरा बदन कांपने लगा। वो फिर से पलट गया। वो समझ गया
कि अब ये दीपक नहीं, ये कोई और ही है। रुद्राक्ष उससे बोला, तुम मुझे बार बार यूं परेशान क्यों कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? और तुम दीपक को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? जाने दो ना उसे, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कि तभी वो गुनगुनाती आवाज में दीपक बोला, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने देखा है तुझे, मैं जानता हूं तुझे कि तू क्या है। तू बच नहीं सकता मुझसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्राक्ष के पूरे बदन में कपकपी हो रही थी। वो डर रहा था, कांप रहा था और उसने पूरी ताकत लगाकर कसकर दीपक को धक्का दे दिया और उठकर कमरे के बाहर भागने लगा। कि तभी दीपक कमरे के दरवाजे के सामने आ गया और रुद्राक्ष से बोला, कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? दीपक फिर से नॉर्मल हो गया था। रुद्राक्ष की तो फटके चार हो गई थी, क्योंकि आखिर ये हो क्या रहा है ये वो समझ नहीं पा रहा था। बार बार कभी वो दीपक होता था तो कभी वो भूत बन जाता था। रुद्राक्ष दीपक से बोला, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रुकना। रुद्राक्ष, क्या हो गया तुम्हें? बताओ ना। मैं तो तुमसे प्यार से पूछ रहा हूं, तुम इतना क्यों डर रहे हो मुझसे? और तुम्हारा इतना पसीना क्यों छूट रहा है? ये कहते हुए दीपक ने अपना हाथ रुद्राक्ष पर लगाया। रुद्राक्ष एकदम से पीछे हटा और दीपक से बोला, तुम मुझे छुओ नहीं, मुझसे दूर रहो। अरे, मैं क्या कोई भंगी हूं क्या जो तुमसे दूर रहूं? दीपक ने कहा। मैंने ये नहीं बोला, पर तुम दूर रहो। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे जाने दो। मेरे रास्ते से हट जाओ, सामने मत आओ, हट जाओ, प्लीज हट जाओ। रुद्राक्ष मिन्नतें करने लगा कि तभी दीपक दरवाजे के सामने से हट गया। रुद्राक्ष कुंडी खोल ही रहा था कि दीपक ने रुद्राक्ष को कसकर पीछे से पकड़ लिया और अपनी बाहों में इस कदर उसको दबाया कि रुद्राक्ष की चीखें निकलने लगी। कहानी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। कल रात 10 बजे मैं लाइव पर आऊँगा आप सभी से बात करने, तो ज़रूर मिलते हैं। रुद्राक्ष दोबारा से घबरा गया। वो समझ गया कि फिर से ये दीपक नहीं, ये वही भूत है। रुद्राक्ष ने उससे कहा, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हें परेशान भी नहीं किया, और तुम क्यों मेरी तरफ इतना ज़्यादा खिंचे चले आ रहे हो? दूर रहो ना मुझसे। इस पर वो भूत घुर्राते हुए बोला, मैं तुझसे दूर रहूं, पर तू तो दूर नहीं रह पाता ना, इसीलिए तो मैं आया हूं, ताकि तेरे और इसके बीच जो दूरी है उसे मिटा दूं। तुम क्यों इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो? करो ना जो तुम्हारे दिल में है, क्यों रुके हो तुम? रुद्राक्ष मन में सोचने लगा, बात तो सही है, करना तो वो बहुत कुछ चाहता है दीपक के साथ, पर दीपक कभी आगे बढ़ता ही नहीं। दीपक कभी कदार हक कर लेता है, किस कर लेता है, चिपक जाता है, बाहों में बाहें भी डाल लेते हैं, पर इस सब को दीपक हमेशा दोस्ती का नाम दे देता है। क्या ये सब सही रहेगा? रुद्राक्ष मन में सोच रहा था कि तभी फिर उसने सोचा, लेकिन अगर मैंने ये सब किया तो ये मैं दीपक के साथ तो नहीं करूंगा, ये तो सब इस भूत के साथ होने वाला है, मुझे नहीं करना। रुद्राक्ष ने इतना बोला ही था कि उस भूत ने यानी दीपक ने रुद्राक्ष को पकड़ लिया और उसे कसकर बिस्तर पर धक्का दे दिया। रुद्राक्ष उठने की कोशिश कर रहा था कि वो भूत रुद्राक्ष के ऊपर कूद पड़ा। वो उसके पेट पर चढ़कर बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। रुद्राक्ष छटपटा रहा था, अपनी गर्दन इधर उधर कर रहा था, पर उस भूत की पकड़ बहुत मजबूत थी। रुद्राक्ष उससे खुद को छुड़ा नहीं पाया। रुद्राक्ष ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर वो भूत पहले से ही मन बना चुका था कि आज वो रुद्राक्ष को नहीं छोड़ेगा। उसकी हसरत थी जो पूरी करनी थी उसे, और उसके लिए उसने दीपक और रुद्राक्ष को चुना था। रुद्राक्ष अब तो डर के मारे रोने लगा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो मिन्नतें करने लगा था, भीख मांग रहा था बार बार कि उसे छोड़ दो, जाने दो। पर वो भूत वो सुनने वालों में से नहीं था। उसने रुद्राक्ष पर अपनी पकड़ बनाकर रखी
और उसे कसकर यूं ही दबा कर रखा। रुद्राक्ष तड़पते हुए उससे बोला, तुम मुझे जाने दो ना, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो? वो भूत घुर्राते हुए रुद्राक्ष से बोला, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कब से मैंने इस पल का इंतजार किया है। आज मैं कैसे इस पल को जाने दूं जब ये पल मेरे पास आया है। रुद्राक्ष हैरान हो गया। कब से इसने कैसे इस पल का इंतजार किया होगा? रुद्राक्ष बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। उसने दीपक के होठों को अपने होठों से लगा लिया और उसकी आंखों में देखता रहा। देखते ही देखते दीपक नॉर्मल हो गया। रुद्राक्ष पीछे हटा और दीपक से बोला, बस करो, मैं समझ गया हूं तुम्हारी एक्टिंग। अब तुम्हें ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। कोई भूत ऊत नहीं है, ये तुम ही हो। तुम में हिम्मत नहीं तो भूत का सहारा ले रहे हो। दिल से कहो ना, खुद से हिम्मत करके कहो ना, मैं तो सुनने को बेताब हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दीपक शर्मा गया। दीपक की चोरी पकड़ी गई। कोई भूत नहीं था, दीपक ड्रामा कर रहा था ताकि वो रुद्राक्ष को अपना बना सके, और उसके बाद वो खुद के ऊपर लेना भी नहीं चाहता था इस बात को। इसलिए उसने पूरी ये कहानी बुनी। पर रुद्राक्ष सब कुछ समझ गया। रुद्राक्ष दीपक से बोला, दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे इशारों को कभी समझते नहीं और आज तुम ये करने पर उतर आए। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? दीपक सोच में था, फिर धीमे से बोला, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रुद्राक्ष ने कहा, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे डायरेक्टली भी तो कह सकते थे। क्या मैं तुम्हें रोक देता या तुम्हें मना कर देता? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी नहीं रोका। तुमसे इस कदर और इतना प्यार करता हूं कि मैं कुछ कह भी नहीं पाता तुम्हें। रुद्राक्ष, सॉरी। दीपक ने रुद्राक्ष से माफी मांगी। रुद्राक्ष ने दीपक को माफ कर दिया। वो पहली रात थी जब वो लड़के दोनों आपस में एक दूजे में इस कदर खो गए कि बस जैसे चांद बादलों में खो जाता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल रात 10 बजे मिलते हैं हम लोग YouTube लाइव पर।